दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में अंधाधुंध फायरिंग। हजारीबाग जिले के महावीर स्थान चौक पर स्थित श्री ज्वेलर्स की दुकान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के गेट पर 7 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दुकान के बाहर से 6 खोखे बरामद हुए हैं, जबकि दुकान के शटर पर 7 गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में ट्रेलर स्कॉर्पियो की टक्कर। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मेन रोड स्थित कोडरमा घाटी में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। काली मंडा के पास स्कॉर्पियो और लोहे की छड़ लदी एक तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर का उपचालक और स्कॉर्पियो में सवार 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। अगली खबर, धनबाद जंक्शन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्टेशन परिसर से 28 किलो गांजा जब्त किया गया। धनबाद पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद जंक्शन परिसर क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गांजा की तस्करी करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर धनबाद थाना आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान 2 सफारी ट्रॉली को जब्त किया गया है, जिनमें गांजा छिपाकर रखा गया था। हर ट्रॉली में 1-1 किलोग्राम के 28 पैकेट बरामद किए गए। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में टीएसपीसी का नक्सली धरा गया। लेवी वसूलने छतरपुर आया था। विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मुठभेड़ में शामिल था। पलामू के छतरपुर में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अवधेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी लेवी वसूलने छतरपुर आया था और पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ा है। उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। शंभू पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में भी शामिल था। अगली खबर, झारखंड की 2 कोयला खदानों से उत्पादन शुरू करेगी कोल इंडिया। लोगों को मिलेंगे रोजगार। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड में 2 नई कोयला खदानें शुरू करने का फैसला किया। इसका फायदा काफी लोगों को मिलेगा। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास के इलाके का विकास होगा। कोल इंडिया की इकाई सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में 2 नई कोयला खदानों से उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। अगली खबर, रिम्स 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस देने में असमर्थ। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति को उजागर करती है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस देने में असमर्थ है। ये भी कहा कि एक और सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात इतने भयावह हैं कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा। अगली खबर, जेटेट परीक्षा को लेकर आया नया अपडेट। रूलबुक का प्रारूप तैयार, इस महीने तक होगा एग्जाम। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार नवंबर माह तक हो सकता है। अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूलबुक का प्रारूप ही तैयार करके जैक कार्मिक विभाग जेएसएससी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर विभिन्न विभागों की स्वीकृति ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड चैम्बर के प्रतिनिधियों का 24 जून से वियतनाम दौरा। मंत्री संजय प्रसाद यादव करेंगे रवाना। झारखंड चैम्बर के 21 प्रतिनिधियों की टीम 24 जून से वियतनाम के दौरे पर रहेगी। इस टीम में विभिन्न सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं। इसकी जानकारी झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। इसका आयोजन चैम्बर भवन में किया गया था। चैम्बर प्रतिनिधि अपने दौरे पर विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, ओडिशा के राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर आए रघुवर दास बनाए जा सकते हैं झारखंड भाजपा के अध्यक्ष। ओडिशा के राज्यपाल के पद से 6 महीने पहले इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौटे रघुवर दास को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद का दायित्व मिल सकता है। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से पार्टी के भीतर राज्य में नए नेतृत्व के विकल्पों पर चल रही चर्चा पर अब विराम लगने की संभावना है।
बाबूलाल मरांडी ने दोनों मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए खुद इसकी तस्दीक की है। अगली खबर, पद्मश्री छुटनी महतो को प्रोडक्शन कंपनी ने दी शानदार कार, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। झारखंड में अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पद्मश्री छुटनी महतो की जीवनी पर एक प्रोडक्शन कंपनी फिल्म बना रही। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पूर्व प्रोडक्शन हाउस ने छुटनी महतो को ब्रेजा कार भेंट की है। इस कार की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। भेंट में कार मिलने पर छुटनी महतो खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसाधनों के अभाव में किसी कार्यक्रम में जाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। साधन हो जाने पर कार्यक्रम में जाने में सुविधा मिलेगी। अगली खबर, कुख्यात अपराधियों पर रिवार्ड घोषित करने की तैयारी। नक्सली के बाद अपराध मुक्त होगा झारखंड। झारखंड में सरकार पहले नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करती आई है, लेकिन अब सरकार कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए भी पुरस्कार राशि देगी। पुरस्कार राशि की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। अगर पहली बार पुरस्कार राशि घोषित करने के 2 महीने में गिरफ्तारी नहीं होती तो पुरस्कार राशि बढ़ाई जा सकती है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि रिवार्ड पॉलिसी उग्रवादी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ा हथियार साबित हुआ है। इसकी वजह से उग्रवाद की समाप्ति में पुलिस को बड़ी सहायता मिली है। अगली खबर, बंधु तिर्की ने कहा कि रिम्स 2 के लिए खेती योग्य जमीन का नहीं होने देंगे अधिग्रहण। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि नगड़ी मौजा में खेती योग्य खतियानी जमीन पर रिम्स 2 के निर्माण का विरोध पूरी तरीके से नगरी के रैयतों और ग्रामीणों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ मामला है। यह न तो झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का कोई विरोध कर रहा और न ही किसी को रिम्स 2 से कोई परहेज है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री को बधाई दी। अगली खबर, नए शैक्षणिक सत्र से एनसीटीई ने केकेएम कॉलेज में बीएड की पढ़ाई की मान्यता को लिया वापस। बता दें कि पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने नए शैक्षणिक सत्र से केकेएम कॉलेज में बीएड की पढ़ाई की मान्यता को रद्द किया। इस संबंध में एनसीटीई की वेबसाइट में सूचना दी गई है। बताया गया कि केकेएम कॉलेज में बीएड की पढ़ाई एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं पाए जाने पर कॉलेज को नोटिस किया गया था, जिस पर कॉलेज ने कदम उठाए और विभाग को सूचित किया है, लेकिन उन्होंने मानक के मुताबिक सूचना मुहैया नहीं करवाई, जिसके कारण अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में बीएड की पढ़ाई की मान्यता वापस लेने का आदेश जारी किया गया। अगली खबर, उत्तम यादव ने ली हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में गोलीबारी की जिम्मेदारी। हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में गोलीबारी का अपराधी उत्तम यादव ने जिम्मेदारी ली है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। चतरा जिले का रहने वाला है और छात्राओं से छेड़खानी करने के आरोप में जेल जा चुका है। बता दें कि अपराधी उत्तम यादव ने गोलीबारी की जिम्मेवारी लेने के साथ हजारीबाग और चतरा के सभी कारोबारियों को चेतावनी दी है। उसने कहा कि अगर कोई कारोबारी मेरे से मैनेज किए बिना काम करेगा तो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। अगर मेरा कॉल भी इग्नोर किया गया तो अंजाम बुरा होगा। अगली खबर, रांची में रथ यात्रा मेले के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रशासन ने 27 जून से शुरू हो रहे 10 दिवसीय रथ यात्रा मेले के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। भजंत्री ने बताया कि मेले में सभी स्टॉल संचालकों और दुकानदारों को आदेश का सख्ती से पालन करने और पत्तों से बने उत्पादों, बांस की टोकरी और कागज से बने सामान जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। अधिकारी ने कहा कि इन उपायों से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि मेले में साफ सफाई बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में गवर्नर ने बालिका छात्रावास का किया लोकार्पण। कहा कि शिक्षा और संस्कार से ही बनेगा सशक्त समाज। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परमवीर अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और संस्कार के समन्वय से ही सशक्त समाज का निर्माण किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि खुशी की बात है कि विद्या विकास समिति झारखंड के जरिए सैकड़ों विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में काम किए जा रहे। यह संगठन वर्षों से झारखंड के दूरस्थ गांव एवं जनजातीय अंचल में शिक्षा, संस्कार एवं सामाजिक चेतना के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में पेशा कानून लागू होना जरूरी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में पेशा कानून लागू होना जरूरी है। पेशा कानून लागू करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड में पेशा कानून के लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। विधि विभाग से भी सहमति प्राप्त है, फिर भी ना जाने क्यों यहाँ पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहा।
उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। अब वह राज्य का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आदिवासी के लिए हित में नहीं सोचते। अगली खबर, जेटेड परीक्षा को लेकर नया अपडेट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार नवंबर माह तक भी हो सकता है। अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूलबुक का प्रारूप ही तैयार कर जैक कार्मिक विभाग जेएसएससी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर विभिन्न विभागों की स्वीकृति ली जाएगी। विभिन्न विभागों जैसे विधि, कार्मिक आदि से भी रूलबुक पर स्वीकृति लेने के बाद इस पर कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही रूलबुक लागू किया जाएगा और इसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार के लिए 23 जून से शुरू होने वाला हफ्ता अहम होने वाला है। इजरायल, ईरान युद्ध और विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। इसके अलावा वेल्थ व्यू एनालिटिक्स ने अपनी वीकली मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में कुछ खास समय और स्तर बनाए रखने को कहा है, जो ट्रेंड्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।